अस्सलाम वालेकुम। इस टॉपिक में हम ऑब्जर्वेबल एंड ऑपरेटर्स की बात करेंगे। पहले मैं बता दूं जी ऑब्जर्वेबल क्या होते हैं, ऑपरेटर क्या होते हैं। ऑपरेटर ये होते हैं कि आपने फ़र्ज़ करो मोमेंटम फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, तो उनको फाइंड करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में आपको ऑपरेटर की मदद लेनी चाहिए कि जो ऑपरेटर उस क्वांटम मोमेंटम के ऊपर, उस वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई होगा और उसको ऑपरेट करेगा, उसके बाद आपको वैल्यू देगा। ठीक है। और वो जिस ऑपरेटर जिसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, जिसके लिए अप्लाई हो रहा होता है, उसको ऑब्जर्वेबल कहते हैं। जैसे अगर मोमेंटम के लिए ऑपरेटर यूज़ हो रहा है तो वो मोमेंटम आपका ऑब्जर्वेबल है और उसका जो फार्मूला है वो ऑपरेटर है। ठीक है, शुरू करते हैं जी। जैसे ये पिछले लेक्चर में हमने बात की थी एक्सपेक्टेशन वैल्यू का, ये फार्मूला था हमारे पास इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साई कॉन्जुगेट और एफ एक्स साई डी एक्स। ये एफ एक्स आपका फंक्शन है किसका, एक्स का। एक्स क्या है, पोजीशन। अगर तो आपके पास भी ऐसी वैल्यू है जो एक्स का फंक्शन है तो आप उसको यहाँ पे उस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं और एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो फिर उसके लिए आपको ऑपरेटर अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हम बात करते हैं मोमेंटम की। तो हमारे पास जो मोमेंटम है, उसके लिए देखिए, ये मोमेंटम का फार्मूला एक्सपेक्टेशन के लिए, एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए यह है जी 0 टू इन्फिनिटी और साई कॉन्जुगेट पी साई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो पी है, पी साई, इसका नहीं हमें पता ये क्या चीज़ है, यानी कि ये हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर है। यहाँ पे हमें मोमेंटम की ज़रूरत है, पी साई की ज़रूरत है, जो कि हमारे पास नहीं है। अगर ये हमें पता चल जाए तो हम डायरेक्ट फार्मूले में पुट करें, साई कॉन्जुगेट पुट करें, पी साई पुट करें और हमें क्या मिल जाएगा, मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको फाइंड करने के लिए, इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एंड क्वांटम मैकेनिक्स द simultaneously measure of p and x up to be in a desired degree of accuracy is not been a possible, so p is not been expressed as a function of x। यानी कि ये वही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात हो रही है कि आप p को और x को साइमल्टेनियसली आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको p के लिए जो ऑपरेटर है वो अलग से फाइंड करना पड़ेगा। ऑपरेटर फाइंड करते हैं जी पी के लिए। कहता है जी, अ पार्टिकल इज बीन मूविंग इन अ फ्री स्पेस इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देन द वेव फंक्शन ऑफ दैट पार्टिकल विल बी। कहता है कि एक पार्टिकल है जो कि स्पेस में फ्री मूव कर रहा है, उसका जो वेव फंक्शन है वो ये होगा साई एक्स टी। यहाँ पे साई डिपेंड करता है एक्स पे और टी पे, यानी कि पोजीशन पे और टाइम पे। कॉज इंटू के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट किया तो कर ली ओवर कर ली एक्स। कर लिया हमने इसलिए किया कि क्योंकि हम ये पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और यहाँ पे कॉज का इंटीग्रेशन डेरिवेशन साइन होता है माइनस साइन और इनटू के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसको इंटीग्रेट, अंदर वाली टर्म को इंटीग्रेट किया, एक्स के साथ वाली जो है सॉरी डेरिवेट किया, ये आपके पास के आ जाएगा बाहर। और इसी तरह साइन को करेंगे तो कॉज आ जाएगा और ये भी साथ के आ जाएगा, इसको डेरिवेट किया इसका। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने आई के कॉमन ले लेना है दोनों से। आई के कॉमन लिया तो अंदर बात जाएगा कॉज, ये जो दूसरी टर्म है इसको मैं पहले लिखने लगा हूँ क्योंकि ये प्लस की है। ये फर्स्ट पे आ गई कॉज इंटू के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस, यहाँ पे थोड़ी सी बात देखने वाली है कि साइन के साथ माइनस आ रहे हमने प्लस यूज़ किया हुआ है और साथ अयोटा भी लगाया। कैसे, अब ये देखिए समझे जी। ठीक है, माइनस को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे अयोटा स्क्वायर, प्लस लगा के अयोटा स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब देखें अयोटा स्क्वायर मैंने लिखा और एक अयोटा डिवाइड भी तो होगा, जो मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया ज़बरदस्ती, मतलब इसके साथ कॉमन नहीं था, मैंने कॉमन ले लिया इसमें से, तो वो अयोटा जब इससे डिवाइड होगा एक अयोटा ऊपर वाले अयोटे से कट के सिंगल अयोटा रह जाएगा। ठीक है जी। अब देखें अगर गौर करें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है सारा, और ये साथ हमारे पास उसकी कोई आप वैल्यू कह सकते हैं, आइगन वैल्यू कह सकते हैं, खैर वो नेक्स्ट टॉपिक में मैं बात करूँगा आइगन वैल्यू की। तो ये आपके पास ओरिजिनल फंक्शन आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे ओरिजिनल फंक्शन लिख देंगे इसके यहाँ पे। ठीक है, साई इंटू एक्स टी। अच्छा, कहता है कि एज वी नो डैट, जैसे कि हमें पता है कि वेव वेक्टर के जो वेव वेक्टर आपके पास वो इक्वल होता है 2 पाई बाय लैम्डा के, और लैम्डा आपको पता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आपको पता होगा कि लैम्डा क्या होता था, एच बाय पी होता था। और हमें ये भी पता है, अब ये देखिए ये लैम्डा की वैल्यू मैं उठा के उस के में पुट करूँगा, के में पुट करूँगा तो 2 पाई ओवर एच पी आ जाएगा। अब एच
एच बाय जो 2 पाई होता है वो हमारे पास एच कट होता है, एच बाय 2 पाई। लेकिन यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे उल्ट है। तो अब एच क्या हो जाएगा, एच कट नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो के में वैल्यू पुट किया हमने इसकी एच कट की, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी के इज इक्वल टू पी बाय एच कट। अब ये जो के की वैल्यू है ये मैं पुट करूँगा यहाँ पे इस इक्वेशन में। इसमें मैंने वैल्यू पुट की तो मेरे पास करली ओवर करली एक्स और साई एक्स टी इज इक्वल टू आई पी एच बाय एच कट साई एक्स टी आ जाएगा। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, एच कट को और आई को इधर ले आऊँगा, ठीक है। ये इधर आके डिवाइड और मल्टीप्लाई हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँगा अयोटा के साथ। तो क्या आ जाएगा जी, अयोटा अयोटा नीचे से काट स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ऊपर आ जाएगा, एक अयोटा ऊपर ही जाएगा। तो ये हमारे पास सिचुएशन मान लीजिए आई कट माइनस आई एच कट करली बाय करली एक्स साई एक्स टी इज इक्वल टू पी साई एक्स टी आ जाएगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इनको सेपरेट कर लूँगा, साई को दोनों साई को मैं एक ब्रैकेट में इनक्लोज कर लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, बाय कंपेयर करूँगा। अब देखो मेरे पास देखें, एक साइड पे ये फंक्शन है पी के साथ ये साई है, और एक साई के साथ समथिंग है ऑपरेटर है। इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटर। यहाँ पे तो हमें पता ना पी मल्टीप्लाई हो रहा है जी साई के साथ। यहाँ पे कोई ये कोई ऐसी कोई यानी कि ये कोई क्वांटिटी नहीं है जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एक ऑपरेटर है जो कि साई पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेरे पास जो पी होगा वो मेरे पास आएगा ये पी इज इक्वल टू, अगर मैं एक्स की बात करूँ, एक्स कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो पी एक्स इज इक्वल टू आई माइनस आई एच कट कर ली ओवर कर ली एक्स। ये मेरे पास ये एक ऑपरेटर आ गया, इसको हम मोमेंटम ऑपरेटर बोलते हैं। और अगर मैं इसी तरह वाई की बात करूँ तो मोमेंटम वाई की ये वाई मोमेंटम का ऑपरेटर होगा, ये जी मोमेंटम का ऑपरेटर होगा। और इसी तरह अगर मैं ओवरऑल मोमेंटम की बात करूँ तीनों कोऑर्डिनेट में एक्स वाई जी की, तो मेरे पास ये आ जाएगा करली बाय करली एक्स प्लस करली बाय करली वाई प्लस करली बाय करली जी। अब इस सारे को हम जो बोलते हैं, ये सारा हमारे पास एक ऑपरेटर है, उसको हम बोलते हैं डेल ऑपरेटर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ पी इज इक्वल टू आई एच का डेल। ये मेरे पास आ गया जी मोमेंटम ऑपरेटर। इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम एनर्जी ऑपरेटर की बात करेंगे कि एनर्जी ऑपरेटर कैसे फाइंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।